अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो नैब के हाथों गिरफ़्तारी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको गैर कानूनी करार दे दिया, उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये कहा कि रेंजर्स और पुलिस की कस्टडी में वो रहेंगे, लेकिन सरकारी मेहमान के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पर, और उसी गेस्ट हाउस में रहेंगे जहाँ नैब ने उनको नैब के कैदी के तौर पे रखा हुआ था। तो अब वो सरकारी मेहमान के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में, सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पे वहाँ पे रहेंगे। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में ने जो कल पिटीशन दायर की थी फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की, उसके ऊपर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के अलावा उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल थे। इन तीनों मौजूद जज साहबान ने केस की समाअत की और कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 4:30 बजे तक इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। और उसी वक्त से ये अफवाह गर्दिश करने लगी थी और कुछ ज़राए ये दावा करने लगे थे कि इमरान खान साहब को जब वो पेश होंगे तो आज रिहा कर दिया जाएगा, और ये उनकी जो ज़राए से ख़बर थी वो दुरुस्त साबित हुई। और जब उनको 5:30 बजे के बाद अदालत में पेश किया गया तो थोड़ी देर की समाअत के बाद इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया, उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। और चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब जो है, और इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि इमरान खान साहब जो ये दावा कर रहे थे कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी उन्होंने पेश की और कहा कि उनकी टांग दोबारा जख्मी हो गई है धक्कम पेल में और वो अब चल फिर नहीं सकते, उनको आराम की ज़रूरत है। तो जब उनको रेंजर्स गिरफ्तार करके ले गई थी और वो अपने कदमों पे उनको उठा के ले गई थी चलाते हुए, तो कहा गया बड़ा जुल्म हुआ है, वो व्हील चेयर पे आए थे, वो ज़ख्मी थे, उनके ज़ख्मों की परवाह नहीं की गई, बड़े जालमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया। आज वो हशाश बशाश खुश खुरम सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तेज़ी के साथ, बगैर किसी लगड़ाहट के, कोई लगड़ापन नहीं था उनके चाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से चलते हुए, इत्मीनान से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि उनको ज़ख्म नहीं थे, और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अब उनके हवाले से भी ये बात क्लियर हो गई कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो आज जो समाअत हुई और उसके अंदर जो सूरत हुई, तो चीफ जस्टिस साहब ने खुल के, चीफ जस्टिस साहब ने जो पर्दा होता है, जो एक डेकोरम होता है, अब चीफ जस्टिस साहब गालबन ना उसका भी ख्याल रखना मुनासिब नहीं समझते। उन्होंने इमरान खान साहब का खैर मकदम किया, उनको वेलकम कहा और कहा आपको देख के खुशी हुई है, फिर जाते हुए भी उनको बेस्ट विशेस का इजहार किया। फैसला ये दिया गया कि आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, आपको फौरी तौर पर रिहा किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये खदशा था शायद चीफ जस्टिस साहब के जहन में कि इनको किसी और केस में गिरफ्तार न कर लिया जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलें, तो इमरान खान की जो ख्वाहिश थी बनी गाला जाने की, उसको मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पे सरकारी कस्टडी में रहेंगे, रियासती कस्टडी में रहेंगे, आप मेहमान हैं हमारे, आप रेस्ट हाउस, उसी रेस्ट हाउस में रहेंगे जहाँ अब से थोड़ी देर पहले आप कैदी की हैसियत थे। आपका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था नैब कोर्ट ने, लेकिन अब आप वहाँ सरकारी मेहमान होंगे और जो लोग आपके पैरे पे थे ये अब आपकी खिदमत करेंगे। और 10 लोगों को ठहरने की इजाज़त दी गई है, जिसमें 6 फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो इमरान खान साहब के साथ वहाँ रेस्ट हाउस में ठहरेंगे। कल वो रेंजर्स और पुलिस की कस्टडी में जाएंगे, उनकी निगरानी में, उनकी सिक्योरिटी में, कस्टडी नहीं सिक्योरिटी में वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब देखना ये होगा कि किस तरह से हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पहले इस कानूनी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है, वो उसके ऊपर क्या फैसला लेती है। ये तो कल पता चलेगा जब वो पेश होंगे। लेकिन इमरान खान साहब को आज इस हद तक रिलीफ दे दिया गया जो कि उन्होंने मांगा भी नहीं था। और आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बार फिर इस बात को मलूद खातर नहीं रखा कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने जो फैसला दिया उससे वाज़ेह हो गया है कि वो बिल्कुल जो उनके एक तासुर है, जो उन पर इल्ज़ाम लग रहा है मुसलसल, वो अब उसकी परवाह नहीं करते कि उनके ऊपर लोग क्या कहते हैं, किस किस्म की बातें होती हैं। अब वो बिल्कुल खुल के मैदान में हैं। और जो जब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है प्रोजेक्ट इमरान खान साहब से,
इमरान खान जो प्रोजेक्ट था उससे और हाथ खींचा है, अब उसी किस्म की हमायत, उसी किस्म की मदद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलसल जो है इमरान खान साहब को मिल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में हम ख्याल जजेस हैं, वो मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का जो टाइटैनिक जो है, सियासी टाइटैनिक जो बैठता है, जब उसको मुश्किल आती है या सामने से कोई रुकावट आती है तो सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन मुदाखलत करती है और उस रुकावट को जो है वो हटा दिया जाता है। तो ये आज फिर हुआ और इस बात का जो इल्ज़ाम लग रहा था बार बार, जो तासुर गहरा हो रहा था, आज के फैसले से वो ये तासुर और गहरा हो जाएगा, क्योंकि इस किस्म का तेज़ रफ्तार, इस किस्म का जो फौरी इंसाफ है, सस्ता इंसाफ है, वो और किसी सियासतदान, सियासी पार्टी को दस्तयाब नहीं है। जिस किस्म का इंसाफ जो है, फौरी और सस्ता इंसाफ जो है, वो इमरान खान साहब को मुयस्सर है। इधर से वो फाइल करते हैं पिटीशन, उधर से समाअत होती है, उनको रिलीफ मिल जाता है। और ये पे दर पे कई केसेस में ये हो चुका है। तो ये जो तासुर है, ये जो इल्ज़ाम है, अब ये और गहरा होगा, इसके ऊपर और ज़्यादा इल्ज़ामात लगेंगे, और ज़्यादा बुछाड़ होगी, और ज़्यादा जो पोलराइजेशन है वो सामने आ जाएगी खुल के। अब ये जो एक तो कानूनी पहलू है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, दूसरा इसका सियासी पहलू है। और सियासी पहलू ये है कि ये तासुर आज के फैसले के बाद और गहरा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट इमरान खान को रेस्क्यू किया जा रहा है। इमरान खान को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए और उनको मुकाबले में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुसलसल उनको कुमक फराम कर रही है, उनको मदद फराम कर रही है, उनको बेल आउट कर रही है। जब भी इमरान खान साहब किसी बंद गली में फंसते हैं अपने सियासी फैसलों की रोशनी में, अपनी सियासी हिकमत अमली की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद को पहुंचती है और उनको बेल आउट करती है, उस बंद गली से उनको निकाल बाहर करती है। तो ये जो अमल है, ऐसा लगता है कि ये अब ये जो तासुर है ये और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और जिस किस्म का इंसाफ इमरान खान साहब को मुयस्सर आया है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट के तमाम हिस्से बशमूल अदलिया भी शामिल थे, इस किस्म का इंसाफ की जल्दी, इस किस्म की कानून का जो इतलाक था उसकी जल्दी जो है वो देखने में नहीं आई। और मुस्लिम लीग नून के कायदीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो सालों तक जेलों में सड़े, वो महीनों नैब की और जेलों में रहे, उनको काल कोठरियों में बंद किया गया, लेकिन कहीं से कोई हमदर्दी नहीं जागी, कहीं से नहीं लगा कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। और 2-2 साल के बाद अपीलें लगी और उनको रिलीफ मिला, उनको जमानतें मिली। लेकिन जब जमानतों के केस लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने यह कहा कि यह बदतरीन इंतकामी कार्रवाई थी जो नैब की तरफ से की गई है, बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग थी जो नैब ने की है, और नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उस वक्त कोई जल्दी नहीं की गई, उस वक्त कोई कोशिश नहीं की गई कि जिन लोगों को सियासी बुनियादों पे रगड़ा लग रहा है उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि उस वक्त ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था इसके अंदर सब लोग शामिल थे। लेकिन अब ये फर्क आया है कि थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है, तो अब अदलिया ने जो है वो प्रोजेक्ट इमरान को जो है वो गोद ले लिया और अब वो खुल के जो है वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ वो फंसते हैं उनको बेल आउट करने की जो है, उनको रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश की जाती है। ये जो आज का फैसला हुआ है, कम से कम इस हद तक ये मुस्बत फैसला है। अगर इम्प्लीमेंट होता है और इसको नज़ीर बनाया जाता है कि आज सिर्फ इमरान खान नहीं, पाकिस्तान में अब किसी अदालत में कहीं से पुलिस, कहीं से कोई रियासती इदारा, कहीं से कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी शहरी को जब वो जमानत के लिए या इंसाफ के लिए अदालत में जाएगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत उसकी जमानत को मुस्तरद नहीं कर देती या उसको रिलीफ फराहम नहीं करती। और प्रीमिसेस के अंदर से किसी को आइंदा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि इंतजार किया जाएगा जब वो अदालत से बाहर आ जाए, अदालती हाथा से बाहर आ जाए। कम से कम आज के फैसले के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो इमरान खान साहब के लिए एक और तरह का म्यार है, उनको जो प्रेफरेंस दी जाती है, उनके साथ जो एक और तरह का सलूक, खास तरह का सलूक किया जाता है, तो ये कम से कम फैसला इमरान खान साहब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और आइंदा इस किस्म की जो गिरफ्तारी है वो किसी भी शहरी की होगी पाकिस्तान में, वो लादिता की हो, वो किसी की भी हो, वो उसी तरह से डील की जाएगी जिस तरह से आज इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको डील किया गया है और जितनी तेज़ी से उनको इंसाफ फराहम किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के आम शहरियों को भी इसी तेज़ रफ्तारी से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जाहिर है जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो अदालतों में जाता है और ये उम्मीद लेके जाता है कि उसको इंसाफ मिलेगा। और जब डिले किया जाता है, जब
सालों इंसाफ नहीं मिलता, तो ये दरअसल इंसाफ का कत्ल होता है। इंसाफ, जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड। जब इंसाफ में तखीर की जाती है तो दरअसल इंसाफ से इनकार किया जाता है, इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, बल्कि बदइंसाफ़ी की जाती है, बेइंसाफ़ी की जाती है। तो ये सारा जो मामला है आज को, इसको एक तो कानूनी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है और दूसरा सियासी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। और सियासी तनाजुर में जब इसको देखा जाएगा तो ये तासुर आज के इस फैसले के बाद और गहरा हो जाएगा कि इमरान खान साहब के साथ एक ख़ास तरह का बर्ताव सुप्रीम कोर्ट और अदालतें करती हैं। जो इल्ज़ाम इत्तेहादी हुकूमत लगाती है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत लगाती है, मरियम नवाज शरीफ साहबा लगाती हैं, मौलाना फजल रहमान साहब लगाते हैं, उनको और जो है वो फ्यूल मिल जाएगा, उनको और ईंधन मिल जाएगा इस फैसले के बाद, और वो ज़ाहिर है इस पर तनकीद होगी। लेकिन अब लगता है ऐसा है कि जो जज साहिबान मिशन रेस्क्यू इमरान खान की जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, अब उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके बारे में कौन क्या सोचता है, क्या कहता है। वो अपने मिशन पे सरगर्म है, कायम दायम है और वो इस पर कायम रहना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कल हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल इमरान हुकूमत ने शौक पूरा कर लिया इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा वो उनको अपनी हिरासत में नहीं रख सके। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त किस किस्म की कशमकश हो रही है, किस किस्म की पोलराइजेशन है। और 2 दिन के जो वाक़यात हुए हैं उस पर चीफ जस्टिस साहब ने मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया और फरमाइश की इमरान खान साहब से कि वो इसकी मजम्मत कर दें, जो कि इमरान खान साहब ने नहीं की, और कहा कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जिस पे जस्टिस अजमल ने कहा कि आप लीडर की हैसियत से किस तरह जिम्मेदारी से जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लीडर जिम्मेदार होता है जो उसके वर्कर कर रहे हैं, और जो आपके जो वर्कर कर रहे हैं, कल हमें उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस पर कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है। तो एक तरह से जो कुछ हुआ है 2 दिन में, जिस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की है तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में आज कोई बात नहीं की। इमरान खान साहब को बेल आउट किया है, इमरान खान साहब को रेस्क्यू किया है, और उसके साथ साथ अब हौसले जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, और उनको ये तासुर और गहरा होगा कि हम जो भी कर लें हमारे मददगार मौजूद हैं, हमारी मदद करने वाले मौजूद हैं। ये सहूलत अभी तक और किसी सियासी जमात को इस वक्त पाकिस्तान में हासिल नहीं है, किसी और सियासी क़यादत को हासिल नहीं है जो तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को और उसके वर्कर्स को जो है वो मुयस्सर है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।